तय मानिए, अब गांजा नहीं चलेगा। नहीं, ये गांजा आ कहाँ से रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। सब बताया जाएगा, बस आचार संहिता लगने दीजिए ना, सब बताया जाएगा। गांजा कहाँ से आ रहा है, गांजा कहाँ रखा जा रहा है, और गांजे का सेवन कौन कर रहा है, धुआं कहाँ से निकल रही है, चिलम कहाँ रखा जाता है, ये सब बताया जाएगा समय आने पे। हर वक्त सच के साथ आप देख रहे हैं लोक समाचार। नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त मैं खलीलाबाद में हूँ और खलीलाबाद के उस क्षेत्र में हूँ जहाँ पर इस वक्त काफ़ी चर्चा होने का कारण ये है कि योगी के काफ़ी खास रहे सुनील सिंह, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में हैं, और अब इस वक्त अखिलेश यादव के खास हो चुके हैं। अखिलेश यादव के खास होने पर एक बड़ा सवाल इसलिए हो रहा है, और खास कहने का जो एक लहजा मेरे जुबान से निकल रहा है वो कारण ये है कि अखिलेश यादव भी जब अपने मंच से बोलते हैं, जब सुनील सिंह का नाम लेते हैं तो उनके पास इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास होता है सुनील सिंह के नाम को लेकर के कि सुनील सिंह आए हैं तो अब गांजा नहीं चलने देंगे। ये उत्तर प्रदेश में नई चीज है कि सब जान गए कि गांजा उत्तर प्रदेश में बहुत है इस समय, और यकीन मानिए सुनील सिंह जी के आने के बाद अब चिलम नहीं चलेगी। ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ये जो शब्द उनका लहजा, ये अंदाज है अखिलेश सिंह यादव का, इसके लिए आपके अंदर से ये कहाँ से ये निकल के आया कि गांजा नहीं चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे तेवर के बारे में जानते हैं, हमारे काम करने के तरीके के बारे में जानते हैं, और हमारी क्षमता के बारे में जानते हैं। वो पहचानते हैं, वो तो जौहरी हैं। उन्होंने इस हीरे का परख किया है, और तय मानिए अब गांजा नहीं चलेगा। नहीं, ये गांजा आ कहाँ से रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। सब बताया जाएगा, बस आचार संहिता लगने दीजिए ना, सब बताया जाएगा। गांजा कहाँ से आ रहा है, गांजा कहाँ रखा जा रहा है, और गांजे का सेवन कौन कर रहा है, धुआं कहाँ से निकल रही है, चिलम कहाँ रखा जाता है, ये सब बताया जाएगा समय आने पे। आचार संहिता का इंतजार करें ये सब जानने के लिए? समय आए, जनता सुनना चाहे, जनता भी तो अभी तो उनकी सरकार है, जनता को सुनने नहीं देंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है क्या 2007-17 से लेकर के 2021 बीतने जा रहा है, अब तक जो योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह से काम करता है क्या? कोई सामान्य व्यक्ति हनुमान जी की जाति बताता है क्या? कोई सामान्य व्यक्ति जब चाहे तब बुलडोजर लेकर के चलता रहता है क्या? आज तक कोई मुख्यमंत्री हुआ क्या कि अपने पीछे पीछे बुलडोजर लेकर के चले? आप मुख्यमंत्री हो कि माफिया हो? हैं? मतलब ये माफिया एक तरीके का योगी माफिया है आपका कहना? नहीं, उनका कार्य बता रहा है, उनका काम करने का तरीका बता रहा है कि ये योगी तो हो ही नहीं सकते हैं, या योग्य तो हो ही नहीं सकते हैं। योगी मतलब होता है योग्य, और योगी जो जिन्होंने अपने कार्यों से आप भी तो उनके खास रह चुके हैं, काफी लंबा अरसा गुजारा है आपने उनके साथ। जब मैं पहचान लिया उनको ना, पहचानने में कितना वक्त लग गया आपको? समय लग गया, मैं तो दलदल में था, मेरे आंख पे पट्टी बांधा गया था, अफीम का, धर्म का अफीम पिला करके मुझे मदहोश किया गया था, धर्म का अफीम पिला करके मुझे मदहोश किया गया था। मुझे बताया गया था कि अगर हम चुप हो गए, नौजवान चुप हो गए, तो इस देश के उस सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, आपके राम को खतरा हो जाएगा, आपके गीता को खतरा हो जाएगा, आपके रामचरितमानस को खतरा हो जाएगा, आपके वेद और पुराणों को खतरा हो जाएगा। अरे रावण जैसा त्रिकालदर्शी जब हमारे राम के चरित्र को समाप्त नहीं कर पाया, मिटा नहीं पाया, तो किसका भय दिखाते हैं आदित्यनाथ? ये भय नहीं दिखाते हैं, यह भय दिखा करके सत्ता के शिखर पर पहुंचने का योगी आदित्यनाथ का तरीका था। वो तरीके को हम लोगों ने पहचान लिया, हमारे जैसे तमाम हजारों लाखों नौजवानों ने पहचान लिया। आज योगी आदित्यनाथ के साथ नौजवान नहीं है, योगी आदित्यनाथ के पास पुलिस है, योगी आदित्यनाथ के पास डंडा है, योगी आदित्यनाथ के पास प्रशासन का बुलडोजर है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ के पास से प्रशासन का बुलडोजर हट जाएगा, जिस दिन योगी आदित्यनाथ के पास से पुलिस हट जाएगी, जिस दिन योगी आदित्यनाथ के पास से प्रशासनिक पावर हट जाएगा, उस दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे कमजोर नेता के रूप में गिने जाएंगे। सबसे कमजोर नेता। लेकिन आप अभी वो सत्ता में हैं, अभी बुलडोजर उनके पास है, प्रशासन उनके पास है, डंडा उनके पास है, जितना भी आपने बोला सारी ताकत उनके पास है। और अगर ये सब है, और अगर वो ये इन सब लहजे को, आपके अंदाज को वो सुनते हैं लोक समाचार के माध्यम से, अगर सुनते हैं, तो वो बुलडोजर, वो डंडा कहीं आपके पास ना आ जाए। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ ना। किस बात का इंतजार कर रहे हैं बाबा? मैं तो आज से नहीं, 2017 से जब से मैंने योगी आदित्यनाथ को छोड़ा है, तब से मैं चुनौती दे रहा हूं योगी आदित्यनाथ को।
2018 के चुनाव में चुनौती देकर के योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से पटकनी दिया था, और 2022 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ आप सीट सेलेक्ट कर लो पूरे उत्तर प्रदेश में। कोई कहता है अयोध्या से लड़ेंगे, कोई कहता है मथुरा से लड़ेंगे, कोई कहता है काशी से लड़ेंगे, कोई कहता है गोरखपुर से लड़ेंगे। आप सीट सेलेक्ट कर लो, जिस सीट पे आप लड़ना चाहो लड़ो। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ा दीजिए। और योगी आदित्यनाथ अगर बहुत जनाधार वाले नेता हैं तो मैं खलीलाबाद की सीट पे बैठा हूं 313 विधानसभा में। खलीलाबाद से मैंने आवेदन किया है समाजवादी पार्टी से टिकट प्राप्त करने के लिए। बाबा, अगर वास्तव में जनाधार वाले नेता हो आप, तो सुनील सिंह आपको चुनौती देता है, चैलेंज करता है सुनील सिंह आपको, आइए संत कबीर नगर, दो हाथ कर ले। मतलब आपका चैलेंज है कि आप मेरे खिलाफ आ जाइए, मैं सीट बता देता हूं, और आपको जो सीट बताना हो योगी जी वो बता दीजिए, मैं आ जाता हूं। बिल्कुल मैं आ जाता हूं। मैं तो योगी जी से कहूंगा कि बाबा जी, योगी जी से कहा आइए योगी जी, और आपके माध्यम से भी कहता हूं, लोकमंच के माध्यम से भी कहता हूं कि शीशे में मुस्कुराने से क्या फायदा और खुद पे बिजली गिराने से क्या फायदा। आमने सामने आइए योगी जी, 2-4 बातें करें, 2-4 हाथ करें, घर में घूंघट उठाने से क्या फायदा। ये योगी जी के लिए खास चैलेंज आप देख सकते हैं कि सुनील सिंह दे रहे हैं कि मैं खलीलाबाद सीट से आवेदन किया हूं समाजवादी पार्टी से, वहां से आपको आना हो तो 313 पर आ जाइए, वरना आप बताइए हम आ रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए विधानसभा के चुनाव में। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल, ये मन में इतनी बड़ी बगावत जो आपके दिल में आया है, ये बगावत कब फूटा आपके अंदर? देखिए, जब सत्ता के खातिर योगी जैसा व्यक्ति, सन्यासी, जिसको हम सन्यासी कहते हैं, जिसकी जो भगवा वस्त्र धारण कर लेता है, जो सन्यास की तरफ बढ़ता है, और जब उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, जब उसकी सत्ता लोलुपता बढ़ जाती है, जब उसकी सुख सुविधाओं का वो आदी हो जाता है, तब हमें लगा कि नहीं, ये तो संत नहीं हो सकते। संत की ये परिभाषा नहीं है। संत तो वो थे, स्वामी विवेकानंद जी संत थे, गौतम बुद्ध संत थे, जिन्होंने राजपाट को त्याग करके संतत्व के रास्ते पर जो चले थे। संत तो वो थे, हमने उन संतों को भी देखा है। लेकिन उसी संत को आपने सांसद बनाया, उन्हीं संत को आपने मुख्यमंत्री तक बनाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्षेत्र की जनता बताई है, हमको जानकारी दी है कि आपका अहम योगदान था। तो उस समय भी तो वो संत थे। ये सही है, हमारा अहम योगदान था। हम उनको उस समय संत समझते थे, और हमें लगता था कि एक संत, एक सन्यासी अगर राजनीति में सक्रिय होगा तो लोक कल्याण की बात करेगा, बुलडोजर लेकर के नहीं चलेगा, अपने विरोधियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएगा, अपने राजनीतिक विरोधी। आज आजम खान साहब यतीमों के लिए विश्वविद्यालय बनाए थे। आजम खान साहब खाली अकलियत के बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं बनाए थे। आपको मालूम है 50% से ज्यादा वहां हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू गरीब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ उनको अपना व्यक्तिगत दुश्मन मानते हैं। 2007 में 11 दिन के लिए योगी आदित्यनाथ जेल गए थे, और जेल से निकल करके आए थे तो पूरे भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में फूट कर रोए थे। और योगी आदित्यनाथ को यह लगता था, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय नेताजी श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। योगी आदित्यनाथ को लगता था कि हमें जेल भेजवाने में आजम खान साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो जैसे 2017 में ये बैठे, उसी तरह फर्जी मुकदमा लगा करके, मुर्गी चोरी का मुकदमा, चाक चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा, जमीन कब्जा करने का मुकदमा लगा करके आजम खान साहब को इतना बड़ा माफिया बना दिया। आजम खान साहब की पत्नी को बंद कर दिया, आजम खान साहब के बेटे को बंद कर दिया, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। संत करता है क्या? संत के अंदर प्यार होना चाहिए, संत के अंदर करुणा होना चाहिए, संत के अंदर दया होना चाहिए। अगर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्यार नहीं है, तो कम से कम वो संत नहीं हो सकता। हिंदू समाज को जिसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको संत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये तो उस प्रकार के संत हैं जैसे कालनेमी हुआ करता था। कालनेमी भी तो ऐसा ही संत था। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लक्ष्मण बूटी लेने के लिए, लक्ष्मण जी को उन संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पे जा रहे थे, तो यही एक राक्षस कालनेमी का रूप धार करके, कालनेमी का रूप बना करके राम राम का जाप करते हुए हनुमान जी को इसी सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक जगह रोकने का प्रयास किया था।
और जब राम की बात सुना हनुमान जी ने तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये राम बोल रहा है तो ये रावण नहीं हो सकता है, ये राक्षस नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं राम का भक्त है। लेकिन जब हनुमान जी स्नान करने जाते हैं, जब स्नान करते हैं हनुमान जी उस नदी में, तो काल ने भी राक्षस का रूप धारण करता है और मगरमच्छ का रूप धारण करके हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास करता है। लेकिन हनुमान जी के साथ तो रामचंद्र की शक्ति थी। रामचंद्र जी कालनेमी को मारते हैं, हनुमान जी कालनेमी को मारते हैं और हिमालय जाकर के वह बूटी लेकर के आते हैं और प्रभु श्री राम के सबसे छोटे अनुज और उनके सबसे प्रिय लक्ष्मण जी का जान बचाने का काम करते हैं। तो ये कालने भी तमाम घूम रहे हैं समाज में। इस समाज को इस वक्त कालनेमी कौन है? मैं बताया ना, जो जिसके अंदर करुणा नहीं हो, जिसके अंदर साजिश हो, जिसके अंदर षड्यंत्र करने की क्षमता हो, जिसके अंदर नफरत भरा हो, जो हमेशा गुस्से में रहता हो, अपने कार्यकर्ता को भी मंच से मां बहन की गाली दे देता हो और ऑन एयर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गाली देता है, वो संत कैसे हो सकता है साहब? कैसे संत हो सकता है? क्या वो संत हो सकता है? वो संत नहीं हो सकता है। संत के भेष में कालनेमी हो सकता है, संत के भेष में कालनेमी हो सकता है। हाँ जी, संत तो नहीं हो सकता जी। आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ में सुनील सिंह ये वो शख्स हैं जो सूत्रों के माने तो ये योगी के काफ़ी खास भी रहे। काफ़ी लंबा अरसा इन्होंने उनके साथ में गुजारा और इसके बाद इन्होंने 2020 में जनवरी में आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और इसके बाद से लगातार आप समाजवादी पार्टी में वर्क कर रहे हैं। इनका एक बड़ा चैलेंज है कि 313 विधानसभा खलीलाबाद में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, योगी यहाँ से चुनाव आके लड़ सकते हैं और अगर उनको चैलेंज देना है तो उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से आपको आमंत्रित कर सकते हैं। आप चुनाव वहां जाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आदेश अनुसार आप वहां से लड़ेंगे। लगातार इस तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।